हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं रीजनिंग के सेट 31 को। इससे पहले हमने आपके लिए सेट 30 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देख सकते हैं, क्योंकि सभी वीडियो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि यदि ए इक्वल 1 है, एफ एन इक्वल 21 है, तो टी ए पी का मान बताइए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि ए का जो वर्णमाला में कोड होता है वो 1 होता है। उसी प्रकार से हम फेन का निकालते हैं, एफ एफ का कोड कितना होता है फ्रेंड्स? एफ का कोड जो होता है वर्णमाला में वो 6 होता है। ए का तो जानते ही 1 होता है। एन का कितना होता है फ्रेंड्स? एन का जो होता है 14 होता है। कितना होता है? 14 होता है। अगर हम सबको जोड़ते हैं 14 6 20, 20 1 21। देखिए ए इक्वल 1 दिया गया है और इसका कोड 21 दिया गया है। सबका कोड को हम याद लिखने के बाद सबको हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है फ्रेंड्स? 21 आ जाता है। उसी प्रकार से हम टी ए पी का निकाल सकते हैं। टी का वर्णमाला में कितना कोड होता है फ्रेंड्स? उसका 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। और ए का कितना होता है? 1 होता है। पी का कितना होता है फ्रेंड्स? पी का जो होता है वो 16 होता है। अब सबको हम जोड़ते हैं, 6 1 7, 1 और 2 3। तो हमारे पास कितना आया फ्रेंड्स? हमारे पास जो है 37 आया। 37 कहाँ पे है? 37 ऑप्शन बी में है। कहाँ पे है? ऑप्शन बी में। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? समझ गए तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, इसमें बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या याद करें। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न में सबसे पहले या तो हम रो वाइज भी जा सकते हैं या तो कॉलम वाइज भी जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है? 14 12 10 16 9 7 5 11 4 2 0। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। अगर हम इस तीनों का कोई भी क्रिया करके 16 बना देते हैं और इसको गुना भाग जो भी करके कोई भी क्रिया करके अगर हम 11 बना देते हैं, अगर दोनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगा तो हम इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे क्या है? 14 है और उसके बाद क्या है? 12 है। अगर हम 14 और 12 को जोड़ देते हैं, 14 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 14 और 12 को हम अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है फ्रेंड्स? 26 आता है। कितना आता है? 26 आता है। लेकिन हमको कितना लाना है? हमको 16 लाना है। अगर हम इस 10 को घटा देते हैं, इस 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 16 आ जाता है। कितना आता है? 16 आ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे 9 और 7 को हम जोड़ते हैं, 9 और 7 को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है फ्रेंड्स? 16 आता है। और इस 16 में अगर हम इस 5 को हम घटाएंगे तो कितना आता है? 11। मतलब दोनों लॉजिक हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो हम इसका आसानी से नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। अगर हम 4 जोड़ 2 करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स? 6 होगा। और इस 6 में 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? 6 आएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। 6 कहाँ पे है? 6 ऑप्शन सी में है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 3, इसमें बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। विषम शब्द को पहचान करें।
विषम शब्द को पहचान करें। देखिए यहाँ पोलैंड दिया गया है, कोरिया दिया गया है, स्पेन दिया गया है, ग्रीस दिया गया है। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, पोलैंड कंट्री जो है वो कौन सा महादेश में आता है? ये यूरोप में आता है। कहाँ पे आता है? ये यूरोप में आता है। उसी प्रकार से स्पेन भी कहाँ पे आता है फ्रेंड्स? ये भी यूरोप में आता है। और ग्रीस जो है वो ये भी यूरोप में आता है। लेकिन कोरिया जो है कहाँ पे आता है? ये एशिया में आता है। कहाँ पे आता है? ये एशिया में आता है। तो हमारा इसमें विषम शब्द कौन सा हो जाएगा? इसमें विषम शब्द ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 4, इसमें बोला कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या का पहचान करने को बोल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ऑप्शन ए में देखते हैं। 43 और 52 दिया गया, 67 और 76 दिया गया, 89 और 96 दिया गया, 35 और 44 दिया गया, 35 और 44 दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम 43 में कितना जोड़ेंगे जो 52 पूरेगा? +9 जोड़ेंगे, +9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 52 हो जाएगा। उसी प्रकार से 67 में कितना जोड़ेंगे जो 76 आएगा? +9 जोड़ेंगे, +9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 76 आ जाएगा। और 35 में कितना जोड़ेंगे फ्रेंड्स? जो 44 आएगा, +9 जोड़ेंगे। लेकिन ऑप्शन सी में 89 में कितना जोड़ेंगे जो फ्रेंड्स? 96 आएगा, इसमें +7 जोड़ेंगे, +7 जोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड, इसमें 9 जोड़े हैं, इसमें 9 जोड़े हैं, इसमें 9 जोड़े हैं, लेकिन इसमें कितना जोड़े हैं? इसमें 7 जोड़े हैं। तो इस हमारा विषम संख्या क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी हमारा विषम हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा विषम हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 5, इसमें बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को पहचान करें। संबंधित शब्द को पहचान करें। देखिए, शिक्षक का विद्यालय दिया गया, चिकित्सक का क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए, शिक्षक का काम सबसे पहले हम जानते हैं क्या होता है। शिक्षक का काम जो होता है विद्यालय में पढ़ाना होता है। उसी प्रकार से चिकित्सक का काम क्या होगा फ्रेंड्स? चिकित्सालय में मरीज को देखना। क्या काम होगा? चिकित्सालय में मरीज को देखना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए समझ गए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 6, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का पहचान करें। विषम शब्द का पहचान करें। नदी दिया गया, झील दिया गया, बांध दिया गया, तालाब दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए ऑप्शन को। यहाँ पे नदी में भी पानी होता है, झील में भी पानी होता है, बांध में पानी होता है, लेकिन तालाब में क्या होता है? पानी होता है। तालाब में भी पानी होता है, लेकिन बांध में पानी होता है? बांध में पानी नहीं होता है। तो ये तीनों जो है एक दूसरे से क्या हो रहा है? एक दूसरे से मिल रहा है, लेकिन बांध जो है ये तीनों से अलग है। तो हमारा इसमें विषम शब्द क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो हमारा विषम हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 7, ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो ये बोल रहा है कि अगर 6 को हम 29 लिखते हैं तो 24 को हम क्या लिखेंगे? 6 को अगर 29 लिखते हैं तो हम 24 को क्या लिखेंगे? देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 6 का गुना कर लेते हैं। किससे गुना करेंगे? 5 से करेंगे। कितना आता है? 30 आता है। अगर 30 में 1 घटा देते हैं तो कितना आता है फ्रेंड्स? 29 आता है। उसी प्रकार से हम 24 गुना 5 करेंगे। अगर 6 गुना 5 किया 30 आया, तो इसी प्रकार से इसमें 5 से गुना किए तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा। अगर 24 गुना हम 5 करते हैं, 5 चौका 20, 5 गुना 10 दू 12, कितना आया फ्रेंड्स? 120 आया। 120 में इसमें -1 घटाए हुए तो इसमें भी 1 घटाना पड़ेगा। तो 1 घटाते हैं तो कितना आता है फ्रेंड्स?
119 आता है, 119 आता है। 119 कहाँ पे है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 8 है। इसमें बोला है कि नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। देखिए फ्रेंड्स, CEGIKMOQS, तो उसके बाद बोल रहा है कि क्या होगा, उसके बाद पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए सी के बाद आई कितने लेटर के बाद आता है? सी में कितना जोड़ेंगे? जो उसके बाद आई आएगा, इसमें फ्रेंड्स +6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? आई आएगा, आई आएगा। उसी प्रकार से ई में कितना जोड़ेंगे? जो के आएगा, इसमें भी +6 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? +6 जोड़ेंगे। फिर जी में कितना जोड़ेंगे फ्रेंड्स? इसमें भी +6 जोड़ेंगे तो एम आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं आई में कितना जोड़ेंगे? जो ओ आएगा फ्रेंड्स, +6 जोड़ेंगे। के में कितना जोड़ेंगे? जो क्यू आएगा, इसमें भी +6 जोड़ेंगे। फिर एम में कितना जोड़ेंगे फ्रेंड्स? जो एस आएगा, इसमें भी +6 जोड़ेंगे। उसी प्रकार से हम ओ क्यू एस है, तो ओ में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? ओ में अगर हम 6 जोड़ते हैं फ्रेंड्स, ओ में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो कितना आता है फ्रेंड्स? यू आता है। क्यू में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? क्यू में 6 जोड़ेंगे तो डब्लू आएगा। फिर एस में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स? वाई आएगा। तो हमारे पास क्या आया? यू डब्लू वाई, यू डब्लू वाई, यू डब्लू वाई। यू डब्लू वाई कहाँ पे है? ये ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 9, इसमें बोला है कि नीचे दिए गए प्रश्न में खाली स्थान में कौन सा अक्षर भरा जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्न में सबसे पहले ध्यान से हम इसको देखेंगे। सबसे पहले क्या खाली स्थान है? फिर DBC है, फिर खाली स्थान है, D है, खाली स्थान है, CA है, खाली स्थान है, BCAD है, खाली स्थान है, C है, खाली स्थान है, DB खाली स्थान है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम पहले में A को भर देते हैं तो हमारा क्या बनता है? ADBC बनता है। क्या बनता है? ADBC। तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स? ये एक खंड हो गया। उसी प्रकार से हम यहाँ पे फिर A भर देते हैं, AD, फिर यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा फ्रेंड्स? B भरना पड़ेगा, ADBC। ये भी क्या हो गया? एक खंड हो गया। फिर यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा फ्रेंड्स? AD भरना पड़ेगा, ADBC। फिर AD, यहाँ पे क्या होगा? BC। फिर यहाँ पे क्या होगा फ्रेंड्स? ADBC हो जाएगा। मतलब पहले क्या भरा गया फ्रेंड्स? पहले A भरा गया, फिर उसके बाद क्या भरा गया? A भरा गया, फिर क्या भरा गया? B भरा गया, फिर क्या भरा गया? D भरा गया, फिर क्या भरा गया फ्रेंड्स? B भरा गया, फिर क्या भरा गया? A भरा गया, फिर क्या भरा गया? C भरा गया। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, AABD BAC कहाँ पे है ऑप्शन में? AABD BD BAC ये कहाँ पे है? ये ऑप्शन ए में है। ये कहाँ पे है? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए समझ गए तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 10, इसमें बोला कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या दिया गया फ्रेंड्स? 4 दिया गया, 8 दिया गया, 11 दिया गया, 22 दिया गया, 25 दिया गया, 25 दिया गया। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4, 8, 11, 22, 25। उसके बाद पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा। देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें 4 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। फिर 8 में कितना जोड़ेंगे? जो 11 आएगा 3 जोड़ेंगे। फिर इसमें क्या क्या है? 2 से गुना किया है, तो 11 में 2 से गुना करेंगे 22 आएगा। फिर 22 में कितना जोड़ा गया है?
प्लस 3 जोड़ा गया। देखिए फ्रेंड्स, पहले 2 से गुना किया गया, फिर 3 जोड़ा गया, फिर 2 से गुना किया गया, प्लस 3 जोड़ा गया। मतलब पहले 2 से गुना किया जाता है, उसके बाद 3 जोड़ा जाता है। इसमें अगर प्लस पहले 2 से गुना किए, उसके बाद 3 को जोड़ें, फिर 2 से गुना किए, फिर 3 जोड़े, तो तीसरे में हमको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, 2 से हमको गुना करना पड़ेगा। 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 2 से जो गुना करेंगे हम 25 गुना 50, कितना आएगा, 50 आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा 50 आएगा, 50 आएगा। तो 50 कहाँ पे है, 50 ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी में है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए समझ गए तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11, इसमें बोल रहा है कि जानवर, जमीनी जानवर, समुद्री जानवर। तो बोल रहा है कि इसका आलेख कैसा बनेगा, इसका आलेख कैसा बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे ऐसे प्रश्न में, सबसे पहले कौन सा जानवर आएगा, पहले जमीनी जानवर ले लेते हैं। ये जमीनी जानवर हो गया, ये क्या हो गया, जमीनी जानवर हो गया। और ये समुद्री जानवर, समुद्री जानवर जो होता है वो जमीन पे भी रहता है और समुद्र में भी रहता है। समुद्री जानवर जो होता है वो समुद्र में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। तो ये क्या हो गया, ये जमीनी जानवर हो गया। इसको जैसे सूचित करते हैं, इसको ऐसे सूचित करते हैं समुद्र वाला से। तो समुद्री जो जानवर होता है बहुत सारा, जो समुद्र में भी रहता है और बाहर भी रहता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे बोल रहा है जानवर, तो ये जमीनी जानवर और समुद्री जानवर किसके अंदर में आ जाएगा, ये जानवर के अंदर में आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा, ये जानवर के अंदर में आ जाएगा। तो ऐसा आलेख हमको कहाँ बना है, ऐसा आलेख जो है हमको ऑप्शन बी में बना है। कहाँ पे बना है, ऑप्शन बी में बना है, ऑप्शन बी में। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12, इसमें बोल रहा है कि यदि प्लस का अर्थ भागा है और माइनस का अर्थ गुना है, भागा का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ माइनस है, तो इतना को बोल रहा है कि सॉल्व करके हमको बताइए, सॉल्व करके बताइए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले कितना है, 36 है, 36 है। गुना को क्या बोला जा रहा है फ्रेंड्स, गुना को क्या बोला जा रहा है, गुना को घटा बोल रहा है, गुना को कितना बोल रहा है, घटा बोल रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे जोड़ है, जोड़ को क्या बोला गया फ्रेंड्स, जोड़ को यहाँ पे भागा बोला गया, भागा बोला गया है। तो 12 भागा 4, और भागा को क्या बोला गया अर्थ फ्रेंड्स, जोड़ जो बोला गया, भागा के जगह पे क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। प्लस को क्या बोला गया था, भागा बोला गया था, यहाँ पे भागा हो जाएगा। और घटा का अर्थ क्या बोला गया फ्रेंड्स, गुना बोला गया, तो गुना यहाँ पे हो जाएगा। अब सबको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले किसका क्रिया होगा, सबसे पहले भागा का क्रिया होगा। किसका क्रिया होगा, पहले भागा का क्रिया होगा। देखिए 36 12 में भागा दिए तो कितना बचा, यहाँ पे माइनस का सीन है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, माइनस का चिन्ह है। 12 में 36, 12 में 4 से भगा दिए तो कितना होगा फ्रेंड्स, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या चिन्ह का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर 6 में 2 से भगा देंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, 3 होगा, गुना 3 हो जाएगा। गुना कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 36 में 3 को घटा देते हैं तो कितना होगा फ्रेंड्स, 33 होगा, प्लस 9, प्लस 9, 33 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आता है फ्रेंड्स, 42 आता है। कितना आता है, 42 आता है, 42 आता है। 42 कहाँ पे है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13, इसमें बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें, विषम आकृति को
पहचान करें। देखिए सबसे पहले ए ऑप्शन को देखते हैं हम। यहाँ पे क्या दिया गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ग आकार का दिया गया है और वर्ग आकार के बीच में दिया गया, तो इसमें कितना ये इसके अंदर में कितना घर बनाया गया है। यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें टोटल 6 है। इसमें टोटल 6 है। इसमें कितना है फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है। इसमें काउंटिंग करते हैं फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है। इसमें कितना फ्रेंड्स, 1 2 2 3 4 5, इसमें कितना फ्रेंड्स, इसमें 5 है। इसमें 5 है, इसमें 5 है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें 6 है, इसमें 5 ही है, तो हमारा इसमें विषम अंकगणित क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो हमारा विषम अंकगणित हो जाएगा, विषम अंकगणित हो जाएगा। समझ गए? चलिए समझ गए तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न अंकगणित में कौन सा उत्तर अंकगणित को पूरा करेगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे इस अंकगणित को देखिए, इसमें क्या है, तीर इधर है, फिर इसका तीर इधर है, फिर इसका तीर इधर है, फिर इस तीर को किधर किया है, इधर किया हुआ, लेकिन ऊपर का तीर ऐसा ही है और इस तीर को ऐसा ही है। मतलब ये मिरर के सामने रख के इस फिगर को बनाया गया। अगर मिरर के सामने हम इस फिगर को रखते हैं तो कैसा बनेगा, इस प्रकार से फिगर बनेगा, इस प्रकार से फिगर बनेगा। उसी प्रकार से हम मिरर में अगर इसको देखेंगे तो सबसे पहले कैसे बनेगा, ये तो त्रिभुज ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये इधर घुमा हुआ है तो ये किधर घुमा होगा, इधर घुमा होगा। ये इस साइड इधर घुमा है तो ये कौन सा साइड घूमेगा फ्रेंड्स, ये इस साइड घूमेगा। और ये ऊपर में है तो ये किधर घूमेगा, ये इधर घूमेगा। ये नीचे घुमा हुआ है तो ये किधर घूमेगा, ये ऊपर की तरफ दिखाई देगा। क्योंकि अगर इमेज के थ्रू हम ऐसे बनाते हैं तो इस फिगर को हम लेके देखिएगा तो कैसा बनेगा, तो इस प्रकार से बनेगा। इस प्रकार से हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये तो नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी गलत है, यहाँ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी गलत है, यहाँ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी गलत है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए समझ गए तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 इसमें बोल रहा है कि दिए आकृति ए बी सी डी में कितने आयत हैं, कितने आयत हैं, कितने आयत हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम छोटे छोटे आयत को गिन लेते हैं, आयत को गिन लेते हैं। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये कितना हो गया, 6 आयत हो गया, 6 हो गया। फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम इसको समझाने के लिए आपको कलर चेंज कर रहे हैं। समझाने के लिए क्या कर रहे हैं, कलर चेंज कर रहे हैं। कलर हम आपको चेंज करके समझा रहे हैं। 6 तक तो हो गया। एक आयत कौन बन रहा है, एक आयत ये बन रहा है, एक आयत ये बन रहा है, तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स, ये 7 हो गया, 7 हो गया। एक आयत कौन सा बन रहा है, एक आयत ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ये कितना हो गया फ्रेंड्स, ये 8 हो गया, एक 8 हो गया, 8 हो गया। एक आयत कौन सा बन रहा है, एक आयत कौन सा बन रहा है, एक आयत इसके बीच में बन रहा है, एक आयत ये बन रहा है, ये कितना हो गया फ्रेंड्स, ये 9 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया। एक आयत कहाँ पे बन रहा है फ्रेंड्स, एक आयत जो है यहाँ पे बन रहा है, एक आयत ये बन रहा है, ये कितना हो गया फ्रेंड्स, ये 10 हो गया, ये कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। एक आयत और कौन सा बन रहा है फ्रेंड्स, एक आयत जो है हमको कौन सा बन रहा है, 10 तक तो बन गया। एक आयत जो है हमको ये पूरा बन रहा है, एक आयत ये जो पूरा बन रहा है, ये क्या हो गया,
11 हो गया, 11 हो गया। तो हमारे पास टोटल कितना आयत बन रहा है फ्रेंड्स? हमारे पास जो है टोटल कितना आयत बन रहा है फ्रेंड्स? हमारे पास टोटल जो है 11 आयत बन रहा है। कितना बन रहा है? 11 बन रहा है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर ही शेयर कीजिए। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है वो भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए वो भी हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिख दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए मन से। बाय।